लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड सिटीज। अब पाकिस्तान के अंदर की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट कह लो। किसी भी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? उस इदारे को चलने में मदद देती है। एक इदारे के अंदर लेबर काम कर रही है, माल आ रहा है जा रहा है, लेकिन उन सबको मैनेज करना, लेबरों को उनकी सैलरी अपने टाइम पे मिल जाए, जो माल आ रहा है जा रहा है वो सिक्योर रूट से आ रहा हो, कहीं माल रास्ते में चोरी ना हो जाए, तो जो पूरा सिस्टम एक चल रहा है उस सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पाकिस्तान के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो काम कर रहे हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उस सब में सपोर्ट कौन दे रहा है? हुकूमत। तो हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन करती है मुल्क की। पर हुकूमत भी पूरे मुल्क की कोई एक फर्द नहीं है। कोई एक फर्द होता है, उसके नीचे बहुत सारे फर्द होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे फर्द होते हैं, जिनके अंडर बहुत सारे इलाके होते हैं, फिर उन इलाकों के अंदर फिर और अंदर तक जाओ तो और नाजिम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ब्रेक होता है ना, एक बंदा थोड़ी पूरा मैनेज कर सकता है। तो पूरा मुल्क है, मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में तोड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से क्या ज़हन में आ रहे? प्रोविंसेस। प्रोविंस अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्रोविंसेस बनाए गए सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा केपी के, ठीक है, और बलूचिस्तान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी। गिलगित बल्तिस्तान की लेकिन हुकूमत अलग ही होती है। पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है और गिलगित बल्तिस्तान का अलग होता है, याद रखना। गिलगित बल्तिस्तान के पास ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब आजादी, कि वो आजाद है अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ हुदूद है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं वो, और हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनसे जितना भी सरमाया कलेक्ट होता है तो उससे गिलगित बल्तिस्तान को भी सपोर्ट मिलती है। ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड विद दिस। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताना था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रोसेस को, किसी इदारे को, किसी मुल्क को चलने में मदद देती है। तो पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, कि जो पाकिस्तान चल रहा है उसके डिविजन्स किस तरह से हैं, तो ये यहाँ पर मौजूद है। कुछ नाम गायब हो गए क्योंकि वो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और कश्मीर। तो जी, जो नहीं लिखे हो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। जैसे ये जो डॉट डला हुआ है किसका है? ये KPK का। ये जो डॉट डला हुआ है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कोई प्रोविंस नहीं है, पर किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आता, क्योंकि इस्लामाबाद में फेडरल हुकूमत होती है। पूरे मुल्क की हुकूमत इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम प्रोविंसेस इस्लामाबाद के अंडर आते हैं। इस्लामाबाद क्या है? कैपिटल है। ठीक है, इसको ICT भी कहते हैं। ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये कैपिटल है। इसको प्रोविंसेस से अलग रखना। किसी प्रोविंस का कोई मिनिस्टर है वो इस्लामाबाद में आके हुक्म चला देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हुक्म चलेगा तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का चलेगा, और प्राइम मिनिस्टर का हुक्म पूरे मुल्क में भी कहीं ना कहीं चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, और बाकी ये जो है, ये डॉट क्या है? कश्मीर। सही जी। ये कश्मीर कौन सा वाला है? आजाद। और ये वाला कौन सा है? डिस्प्यूटेड, मकबूजा, कब्जा हुआ हुआ। मकबूजा किसे कहते हैं? कब्जा हुआ हुआ। यहां पर क्या है? अरेबियन सी। क्लियर है जी। पंजाब की लोकेशन देख रहे हो कहां पर है? सिंध की लोकेशन देख रहे हो कहां पर है? इस लोकेशन से क्या गुजर रहा है? दरिया सिंध, पहाड़ों से पिघलता हुआ पानी, बहुत सारे दरियाओं से मिलकर बनता है पूरा इंडस रिवर सिस्टम। उसके ऊपर जब आएंगे रिवर वाले, जब वाटर्स वाले चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे। तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज या किसी भी जगह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उसका क्या हिसाब किताब है? पाकिस्तान एज ए कंट्री एक कंप्लीट कंट्री है, उसको तोड़ा हुआ है प्रोविंसेस में। एक्चुअली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज मतलब जो पूरे मुल्क की हुकूमत है उसको जो चलाएगी। तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कौन सा है हमारा? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, इसके अलावा प्रोविंसेस में। ठीक है जी, प्रोविंसेस। और तीसरा चलो हिस्सा बना सकते हो, ये वो प्रोविंसेस है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, और एक है जो ऑटोनॉमस प्रोविंस है जो गिलगित बल्तिस्तान है। ऑटोनॉमस मतलब उसकी अपनी हुकूमत है। इसके अलावा जो है प्रोविंसेस जो अंडर आते हैं हमारे पूरे मुल्क की गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट होती है पूरे मुल्क की गवर्नमेंट, उस पूरे मुल्क की गवर्नमेंट के अंदर फिर आते हैं प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर जो है फिर वो पंजाब, सिंध,
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। फिर फॉर एग्जांपल सिंध की मिसाल लेते हैं, हमसे सिंध की मिसाल लेते हैं, तो सिंध जो है फिर फर्दर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में टूटा हुआ है। सिटीज, फिर सिटीज के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एक से हम जहां अभी बैठे हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर रहते हुए बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स होंगी, हर इलाके की अपनी यूनियन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे इलाके शामिल है, उसमें से हर इलाके की अपनी काउंसिल होती है, यूसी काउंसिल, यूनियन काउंसिल कहते हैं जिसको, यूसी कह दो या यूनियन काउंसिल कह दो। तो हर इलाके की यूनियन काउंसिल होती है जो इस इलाके के बहुत सारे मसाइल हल करती है, आवाम को लेकर, रोडों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो भी आवाम की कंप्लेंट्स हैं। तो यूसी काउंसिल को बजट कहां से आता है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बजट और वो सब कुछ कहां से आता है? आपकी पूरी प्रोविंशियल हुकूमत से। प्रोविंशियल हुकूमत को बजट कहां से मिलता है? एक तो प्रोविंस से खुद टैक्स की सूरत में जो कलेक्ट किया होता है, या तो फिर फेडरल हुकूमत जो देती है। तो अक्सर हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कहते हैं ना कि फेडरल हुकूमत की तरफ से या हमें जो है ना हमारे फंड्स रिलीज नहीं हो रहे, तो इस वजह से हम कराची में डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, हैदराबाद में डेवलपमेंट नहीं कर। क्लियर है? तो ये इस तरह से चल रहा है। तो अब एक प्राइम मिनिस्टर हमारे इलाके में तो आके काम नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर के अंडर, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्लासिफाई करेगा कि कौन से प्रोविंस का काम है, उसके ऊपर पूरा बजट एलोकेट किया, फिर उस प्रोविंस के मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे कि इस बजट को कितना कितना किस सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर वहां से वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वहां से वो उनकी काउंसिल तक जाएगा और जब उस बजट से वो सारे काम कराएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से एडमिनिस्टर होता है, पूरा मुल्क चलता है। ठीक है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो मुल्क के अंदर जो बिजनेस कर रहा है वो कौन? गवर्नमेंट नहीं देगा। हम सब काम करने के लिए राजी हैं, आम आवाम लेबर करने के लिए राजी है, बिजनेस करने के लिए राजी है, पढ़ना लिखना आवाम का काम है। लेकिन उस पढ़ने लिखने को के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीवेज का निजाम चाहिए, रोड्स का निजाम चाहिए जिसके थ्रू हम पहुंचेंगे, वो जो सारे निजाम है वो काम गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट उस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे क्लासिफाई, कैसे तोड़ती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि मुल्क से प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से जो है ना क्या कहते हैं सिटीज, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर यूसी काउंसिल। क्लियर है? 2-3 दफा ये बात कर ली मैंने राउंड एंड राउंड। अब पहले यहां प्रोविंसेस की बात आ रही है। आप ये देखो, प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, ये दो चीजें लिखी है, प्रोविंसेस एंड, हाईलाइट करूं मैं, प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। तो टेरिटरीज का नाम क्यों दिया? पहले तो उसके ऊपर आ जाता, फिर प्रोविंसेस पे आऊंगा। टेरिटरीज के अंदर जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केबी के इन प्रोविंसेस के अलावा टेरिटरीज कौन कौन सी हैं जो इन प्रोविंसेस में शामिल नहीं होती? तो एक तो है कैपिटल आईसीटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल है जो इन प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। वहां सारी वो वाली बिल्डिंग्स हैं जो पूरे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक प्रोविंस का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली, हमारी जो पार्लियामेंट है, पूरे मुल्क के लिए जो पार्लियामेंट, नेशनल पार्लियामेंट है, वो इस्लामाबाद में। हर प्रोविंस की अपनी जो पार्लियामेंट होती है उसे कहते हैं प्रोविंशियल पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली। हर प्रोविंस की अपनी असेंबलीज तो है उस प्रोविंस के अंदर, अलग अलग शहरों में, किसी भी शहर में हो सकते हैं, किसी भी प्रोविंस की। लेकिन तमाम प्रोविंसेस की जो सबसे बड़ी असेंबली वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। वो कहां पर है? इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में। क्लियर है? तो इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी है जो कि प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर, एजेके अलग टेरिटरी है। सही है, वो किसी भी प्रोविंस के अंडर नहीं आती, उनकी अपनी हुकूमत होती है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अपनी हुकूमत होती है, और गिलगित बल्तिस्तान उससे अलग है। ठीक है, आजाद कश्मीर से मुख्तलिफ है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी भी अपनी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की भी। ठीक है। इंडिया क्लेम करता है जो पूरा कश्मीर है, जिसमें जो उनके हाथ में और जो पाकिस्तान के हाथ में जितना ऐसा वो उनका है, साथ में गिलगित बल्तिस्तान भी उनका है, वो इतना क्लेम करता है। सही है, मतलब वो तो शायद ये भी क्लेम करते हैं पाकिस्तान भी उनका, ये किसी जमाने में इंडिया का हिस्सा ही था। बट द पॉइंट इज वो आजाद हुआ है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अलग, मतलब उन्होंने इस पूरे मुल्क की आजादी चाहिए अब, इस पूरे खत्ते की। तो जो जहां जहां रह रहा वही है, बस सिर्फ फर्क कहां है? मुहाजिरीन का, कि कुछ ऐसे लोग जो यहां रहते थे वहां जाना चाहते थे, पार्टीशन हुआ इंडिया जाना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग जो इंडिया में थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, वो ट्रांजिशन किए उन्होंने, वो ट्रैवल किए, और जब उन्होंने ट्रैवल किया तो फिर बहुत सारे मसाइल आए पार्टीशन के बाद जो आते हैं। खैर गिलगित बल्तिस्तान भी
आपका जो है वो प्रोविंसेस में नहीं आता, वो अलग टेरिटरी है। इसी तरीके से फाटा खैर अब केपीके का हिस्सा हो गया, वरना 2018 से पहले पहले तक एक हिस्सा था जिसे कहते थे फाटा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही था वो। 2018 से पहले पहले तक वो भी एक अलग टेरिटरी थी कि वो केपीके प्रोविंस के अंडर नहीं आती थी, लेकिन 2018 के बाद उसको केपीके का हिस्सा बना दिया गया कि फाटा जो है वो केपीके का हिस्सा है। क्लियर है? तो ये बात तो अलग टेरिटरीज की हो गई। उन टेरिटरीज के अलावा जो प्रोविंसेस है उनकी हम बहुत सारी बातें अब यहां देखेंगे जो आप नोट्स में पढ़ोगे, डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, मैं खाली बता रहा हूं। तो प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, इसमें पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान है। सही? इन सारे प्रोविंसेस को हम कितने डायमेंशन से देख रहे हैं? इनकी लोकेशन देख रहे हैं, इनका क्लाइमेट देख रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन देख रहे हैं, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी है। पूरे मुल्क की कैपिटल सिटी क्या है? इस्लामाबाद। पर हर प्रोविंसेस की अपनी भी कैपिटल सिटी होती है। सोचो सिंध की कैपिटल सिटी क्या होगी? कराची। पंजाब की कैपिटल सिटी क्या होगी? लाहौर। बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्या होगी? क्वेटा। बलूचिस्तान की क्वेटा और केपीके की पेशावर। खुद ही बता पा रहे हो। क्लियर है? तो ये हर प्रोविंस की अपनी कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी देखेंगे, अरे लिखी हुई है तो सामने। एग्रीकल्चर, हर सूबे का अपना एग्रीकल्चर, हर सूबे में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्या मादनियात मौजूद है। ठीक है? हर एक, खासतौर पर अगर सिंध की बात, कराची की बात, सिंध में कराची के साथ एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, वह समंदर। बलूचिस्तान में भी समंदर मौजूद है। ठीक है? अच्छा, तो नेचुरल रिसोर्सेज के, कुदरत के दिए हुए वसाइल क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मादनियात मौजूद है कुदरत के दी हुई। ठीक है ना? हर सूबे की यहां पर लिखी हुई है। इसी तरीके से हर सूबे के अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन से जो है ना वो कारखाने, आप यूं समझ लो किस किस चीज के। ठीक है? जैसे कि पंजाब के अंदर एक शहर है सियालकोट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा किस चीज का काम है? स्पोर्ट्स के सामान का, स्पोर्ट्स गुड्स का। ठीक है? वो वाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहां मौजूद है? सियालकोट के अंदर। ठीक है? अच्छा, फिर हर सूबे की ज्योग्राफी कि किस तरह का है वो सूबा, किस तरह का है। जब जैसे पंजाब है तो पंजाब की ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है कि वहां से रिवर सिस्टम गुजर रहा है, उस रिवर सिस्टम के आसपास जो प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब जहां पर कुछ उगाया जा सकता हो। ठीक है? वो इस तरह से हर सूबे की कल्चर के हवाले से। तो ये इतने डायमेंशन में हम टुक टुक करके देखते हैं। ठीक है? याद रखना, पहला पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरा केपीके, चौथा बलूचिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूबा हमारे मुल्क का जो है पंजाब, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां होती है। सिंध जो है, सिंध में कराची को कहते हैं कि सबसे ज्यादा कमा के कराची देता है, बिकॉज कराची के साथ जो है ना वो पोर्ट लगा हुआ है। उस पोर्ट के जरिए माल आता जाता, ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कराची के जरिए होती है। और बहुत सारे हेड ऑफिसेज, बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिस कराची में मौजूद है, इसलिए कराची को कहते हैं कि वो हब है अर्निंग्स का। हेड ऑफिस यहाँ भले मौजूद है, लेकिन वो जो जमीन है जहां से एक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसका हेड ऑफिस यहाँ होगा, ऑफिस वर्क सारा यहाँ होगा, लेकिन वो सीमेंट के लिए पहाड़ से सीमेंट निकाल रही है, पहाड़ से लाइमस्टोन काट के लाइमस्टोन से सीमेंट बना रही है। वो पहाड़ यहाँ कराची में मौजूद नहीं है उसका। बहुत सारे लाइमस्टोन के पहाड़ कराची में भी होंगे, लेकिन सिंध में भी होंगे, पर पंजाब में भी हो सकते हैं। आपका हेड ऑफिस तो कहीं भी हो सकता है। तो कराची के अंदर बहुत सारे हेड ऑफिस मिलेंगे। ठीक है? तो अक्सर आप कहोगे ना कराची तो कमाई का हब है, तो पंजाब वाले भी कहेंगे कि पंजाब कमाई का हब है। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है क्योंकि वहां से जो समंदर दरिया का गुजर है, पंजाब से उस दरिया के गुजर की वजह से एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा पंजाब का है। सबसे ज्यादा फार्मिंग पंजाब में होती है, सबसे ज्यादा क्रॉप्स उगाना, लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, या फल फूल हर किस्म की चीज जो ये वाली है वो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा पंजाब में, क्योंकि वहीं से सब उगता है। अच्छा, जो चीजें बिकती हैं और पूरे कंपनीज के पूरे सिस्टम चलते होंगे, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से सब एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, तो ज्यादातर के हेड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वो कराची में। और जो मूव भी हुए ना कराची से, वो जब कराची के हालात बहुत बुरे हो गए, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, तो पूरे लाहौर में मूव हो गए बहुत सारे हेड ऑफिस, वरना यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हुआ करते थे इससे पहले। बहरहाल, तो पहले पंजाब है, फिर सिंध लिखा है, फिर केपीके लिखा है, और फिर बलूचिस्तान। ये सीक्वेंस याद रखना क्योंकि नीचे बार बार रिपीट नहीं हो रहे। चलो, हो भी रहे बीच बीच में रिपीट, लेकिन किसी पेज पे शायद रिपीट ना भी हो, बल्कि हो ही रहा है। खैर, तो पंजाब की लोकेशन, अब मैं लोकेशन के ऊपर बाद में आऊंगा, मगर मैप में देख के बात करूं।
पंजाब की लोकेशन, ठीक है। पंजाब खुद कहां पर वाक़े है? आप कह सकते हो पाकिस्तान के मिडिल में वाक़े है, आप कह सकते हो पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़े है, ठीक है। या अगर कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से देखो तो आप कहोगे साउथ ईस्ट में वाक़े है, सही है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में रहते हुए देखोगे तो आप क्या कहोगे? पूरे पाकिस्तान में रहते हुए, कैपिटल को छोड़ो, वैसे तो आप कहोगे अगर पाकिस्तान का मिडिल ये पॉइंट है तो उसके हिसाब से ईस्ट, और ज्यादा नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, वैसे तो मिडिल ही है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आपने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ईस्ट पे वाक़े है, ठीक है। लेकिन कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो साउथ ईस्ट पे वाक़े है, सही। सिंध कहां वाक़े है? सिंध तो पक्का पक्का साउथ और ईस्ट पे वाक़े है, वेस्ट पे तो नहीं है ना, तो साउथ के ईस्ट वाले हिस्से पे वाक़े है। बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे वाक़े है, ठीक है जी। और केपी के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़े है। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल फार नॉर्थ पे वाक़े है, या नॉर्थ ईस्ट कह दो, और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट पे वाक़े है। क्लियर है? तो पंजाब खुद कहां वाक़े है ये तो देख लिया, और पंजाब के बनिस्बत बाकी प्रोविंसेस कहां वाक़े है? अगर पंजाब से देखा जाए तो केपी के पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़े है, पंजाब से बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे वाक़े है, पंजाब से सिंध साउथ पे साउथ वेस्ट कह लो या साउथ कह लो, साउथ पे वाक़े, पंजाब से नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित बल्तिस्तान वगैरह नॉर्थ ईस्ट पे वाक़े। क्लियर है? इस तरह से आप किसी का भी कर सकते हो। केपी के कहां वाक़े है? केपी के पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़े है। अब खुद केपी के की बनिस्बत पंजाब कहां वाक़े है? साउथ ईस्ट पे वाक़े है। सिंध कहां वाक़े है? तो साउथ और ईस्ट ही कहूंगा मैं इसको भी, क्योंकि केपी के की बिल्कुल इस तरह सीध में जो मेरा माउस चल रहा है वैसे नहीं, देखो मैं यहां से भी चला सकता हूं, पर सिंध जो है वेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना, तो वेस्ट पे नहीं है तो फिर उसको ईस्ट का हिस्सा ही बोलूंगा मैं। बहरहाल तो ये सबका अलग अलग लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। लोकेशन, पंजाब की लोकेशन लिखी है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पे पंजाब। अब आप कहोगे तो नॉर्थ ईस्ट तो कहीं से भी नहीं है, पंजाब को अगर मैं बाय डिफॉल्ट भी देखूं तो नॉर्थ ईस्ट तो कहीं से भी नहीं, तो भाई ईस्ट तक तो आप राजी हो ना, तो ईस्ट कह दो। पंजाब का हो सकता है इस वाले टुकड़े को बोले तो आप कहोगे हाँ ये वाला टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट पे वाक़ है, लेकिन ये वाला टुकड़ा जो है वो साउथ ईस्ट पे वाक़ है, फिर इसमें बहस हो जाएगी। मैं कहूंगा ज्यादा बड़ा कौन सा वाला है, ज्यादा बड़ा नॉर्थ ईस्ट वाले, तो नॉर्थ ईस्ट गिनोगे, पर कम से कम ईस्ट पे तो वाक़ है ना, ठीक है जी। फिर सिंध इज एट द साउथ, सिंध साउथ पे किसके? पाकिस्तान में साउथ पे नहीं, अभी ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात कर रहा है। सिंध जो है पंजाब के साउथ पे, तो इसीलिए लिखा है एट इट्स साउथ, सिंध इज एट इट्स साउथ, ये इट्स का मतलब पंजाब के, सिंध पंजाब के साउथ पे, बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान पंजाब के साउथ वेस्ट पे। क्लियर? इसी तरह अगले का लिखा है, सिंध कहां सिचुएटेड है? पाकिस्तान में सिंध साउथ ईस्ट पे सिचुएटेड है, नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट पे तो नहीं है ना, और मिडिल कोई लोकेशन नहीं है, मिडिल कोई लोकेशन नहीं है, अगर तो वेस्ट पे नहीं है तो ज्यादा ईस्ट पे ही है फिर ये पाकिस्तान में। क्लियर है? सिंध। अब सिंध से बलूचिस्तान किस तरफ है? वेस्ट बोलो या नॉर्थ वेस्ट बोलो, नॉर्थ वेस्ट बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। सिंध से पंजाब का है नॉर्थ ईस्ट, सिंध से केपी के का है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्योंकि पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे, ठीक है जी। पंजाब नॉर्थ पे, और कभी कभी जब ईस्ट और वेस्ट नहीं लगा पा रहे तो एग्जैक्ट लोकेशन नॉर्थ भी लगा सकते हैं, जैसे सिंध के पंजाब नॉर्थ पे, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो। क्लियर हो रही है? ये सारी लोकेशंस लिखी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा खुद का है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट पे, तो खैबर पख्तूनख्वा इज पोजीशन इन नॉर्थ वेस्ट। खैबर पख्तूनख्वा क्या एक हिस्सा बॉर्डर से लगता है, किसका बॉर्डर? अफगानिस्तान। बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी लगता है और ईरान से भी, ठीक है। ये जो टिप है बलूचिस्तान की, ये वाली, ये जो टिप है, तो इसके इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान का, इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? ईरान का। क्लियर है? ईरान, इराक नहीं है, पाकिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री, गलती से इराक मत बोल देना। तो लोकेशन देखने के बाद क्लाइमेट पे आप आएंगे। क्लाइमेट जो है, अच्छा ये मैं आगे पूरे चैप्टर्स हैं,
तो बहुत मिनिमल डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर सारी डिटेल दे दी तो फिर पढ़ाने का कोई आगे फायदा ही नहीं, यही खत्म हो जाएगा सब, पूरे चैप्टर्स हैं। तो पंजाब का पहला वाला कॉलम हमारा पंजाब का, ठीक है। पंजाब का क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट होता है कि बहुत सर्दियों से लेकर गर्मियों तक दोनों ही चीजें शामिल है टेम्परेट क्लाइमेट में। और इसी हवाले से जो है ना, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर ये वाला है, इस तरफ वाला टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पाकिस्तान यहाँ लाया करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का ड्राई से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट तक तो है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी लगता है, क्योंकि अरेबियन सी वाला हिस्सा साथ है ना, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी लगता है पाकिस्तान का। वो अरेबियन सी जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ज्यादा फॉल करता है। एनीवेज, तो ट्रॉपिकल वाले पट्टे में भी पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा लगता है, बाकी ड्राई और टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट से थोड़ा सा बेहतर होता है, उसमें नमी होती है और सर्दियां भी सही से आती है और गर्मियां भी सही से आती है, ठीक है। तो पंजाब का टेम्परेट क्लाइमेट है, लेकिन स्टिल पंजाब में कुछ जगह ऐसी है जहां पर बहुत हॉट होता है। ओवरऑल पंजाब का टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती पड़ती, सर्दियों से लेकर गर्मियों तक का हिस्सा आप कह सकते हो, लेकिन बहुत हॉट नहीं होता। लेकिन पंजाब के कुछ एरियाज ऐसे जैसे मुल्तान हो गया, वहां का बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां। तो पंजाब में रहते हुए भी टेम्परेट क्लाइमेट की अगर बात हो रही है ना, टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है फिर बता देता हूं एक दफा, आप समझ लो। टेम्परेट क्लाइमेट होता है -3 डिग्री से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेट क्लाइमेट। अब 18 डिग्री इतनी गर्मी नहीं होती, कराची में 40-40 डिग्री पड़ रही होती है, ये एवरेज है पंजाब का, सही है ना। लेकिन पंजाब का इस एवरेज जो है ना ज्यादातर यहां पर फॉल करता है। साउथ वाले पंजाब के साउथ वाले हिस्से में अगर आओ ना तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसमें पीक अगर बात करूं तो मुल्तान ऐसी जगह है, मुल्तान या उसके आसपास के मुजफ्फरगढ़ वगैरह, तो वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है जी। बहरहाल लेकिन पंजाब का क्लाइमेट ओवरऑल क्या टेम्परेट क्लाइमेट है, हर तरह की सीजन आते हैं वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता। खासतौर पर नॉर्थ पंजाब का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, खुद पंजाब का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता, टेम्परेट रहता है कि बस माइल्ड हॉट है। सिंध जो है वो उसका हॉट क्लाइमेट है, हॉट और ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब जिसमें नमी बहुत है और कभी कभी खुश्की, सर्दियों में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो उसके ऊपर भी कभी क्लाइमेट पे पहुंच के बात करेंगे। लेकिन सिंध का क्लाइमेट ज्यादा क्या है, हॉट, हॉट की तरफ ज्यादा। और नमी अगर है ना, ह्यूमिड क्यों है सिंध, क्योंकि समंदर साथ लगता है, तो समंदर की नमी जो है ना, वो नमी वाली हवाएं, जब मतलब क्या कहते हैं, मॉइस्चर वाली हवाएं समंदर की जो है, उसकी वजह से कराची या जो कराची के आसपास के और मजीद शहर जो है उनका वेदर जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, ठीक है। लेकिन कराची बहुत हॉट स्पेस है। फिर केपीके में क्लाइमेट वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर कूल होता है वो केपीके का क्लाइमेट। और क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरियाज है, तो केपीके के जो पहाड़ी इलाके ना, जो ऊंची पहाड़ियां, वहां तो बहुत ही कोल्ड होता है क्लाइमेट, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे आ जाओ तो कूल होता है, और गर्मियों में थोड़ा गर्म भी होता है, ठीक है क्लाइमेट। बाकी क्लाइमेट अगर उसकी बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान का ज्यादातर क्लाइमेट क्या है, एरिड। एरिड का मतलब खुश्क, एरिड का मतलब ड्राई, ड्राई खुश्क। तो बलूचिस्तान का ज्यादातर क्लाइमेट कौन सा, ड्राई है, ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान में भी जहां ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर कोल्ड होता है। बलूचिस्तान की भी जहां जहां ऊंची पहाड़ियां हैं, क्योंकि ऊंचाई की वजह से कोल्ड होता है वहां। ऊंची पहाड़ की जितनी, पहाड़ों की जितनी ऊंचाई पे चले जाओ वहां उतना ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंध के अंदर अगर बात करें तो एक गोरख हिल एक पॉइंट है जो बहुत, जहां पर सर्दी होती है, क्योंकि वो ऊंचाई इतनी है ना ज्यादा, वो जमीन से इतनी ऊंची जगह पर है कि वहां पर जो है ना ठंड ज्यादा हो जाती है। वरना ओवरऑल सिंध का जो क्लाइमेट है वो तो गर्म ही है। पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब सबसे ज्यादा पॉपुलस है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में। पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में, आधी से ज्यादा। पाकिस्तान की टोटल आबादी अगर 240 मिलियन है ना, तो उसमें से 120 मिलियन से भी ज्यादा पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर जो आबादी है ना वो 55 मिलियन है, पर उस 55 मिलियन में से तकरीबन 23-24 मिलियन आबादी तो सिर्फ कराची की है। सिंध में तो बहुत सारे शहर है, कराची तो एक है, पर सिंध के अंदर रहते हो, कराची में सबसे ज्यादा आबादी है। इतनी ज्यादा आबादी है, पूरे मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी कराची में
शहरों में, पूरे मुल्क के शहरों में सबसे ज्यादा आबाद कौन सा है? कराची। पूरे मुल्क के प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा आबाद प्रोविंस कौन सा है? पंजाब। क्लियर है? पूरे मुल्क के सबसे कम आबाद प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये आप नोट से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया इसका हो जाएगा। जिसमें से कोई वर्ड अगर नहीं समझते तो आप उसको रीड करेंगे, मतलब उसको डिक्शनरी से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में हमारे लेक्चर्स में वैसे भी कवर होना है। जैसे यहाँ लिखा है नोमैडिक, केपीके में लिखा है कि इनका लाइफस्टाइल नोमैडिक है। नोमैडिक पता है कौन सा लाइफस्टाइल होता है? खाना बदोशों वाला, कि एक कोई सेटलमेंट जगह नहीं है, बदलते रहते अपनी जगह। खासतौर पर जैसे डेजर्ट एरियाज वाले लोग हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं, कि जहां पानी मिला वहां अपने ऊंट और सारा बोरिया बिस्तरा ले गया, वहां पर ऊंट बिठाए, वहां पर खैमा डाला और अब वहां रह रहे जब तक पानी मौजूद है। वो यख्तर वगैरह वाले लोग इस तरह रहते हैं। इसी तरीके से केपीके में नोमैडिक लाइफस्टाइल क्यों है? नोमैडिक मतलब ये कि साल के किसी मौसम में आप चेंज कर लो जगह। केपीके में कुछ पहाड़ी इलाके जो हैं जहां पर सर्दियों में इतनी ठंड पड़ जाती है कि ऊपर से नीचे उतर आते हैं, उनके ठिकाने बने होते हैं कि अब यहाँ से अपना घर छोड़ देना, अब नहीं रह सकते, इतनी ठंड बढ़ गई है। तो साल के मखसूस महीनों में वो नॉर्दर्न एरियाज के लोग जो हिली माउंटेन्स, ये जो बहुत कोल्ड रीजन है, वहां से उतर के किसी ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर गैस अवेलेबल हो, जहां पर हीटिंग का सिस्टम प्रॉपर है सब। ठीक है जी, क्योंकि जितने ज्यादा नॉर्थ या जितने ज्यादा स्नो और आइस कैप्ड वाली जगह पर अगर रह रहे हो तो वहां पर आप गैस कैसे पहुंचाओगे आग जलाने के लिए? और आग बगैर तो वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पर हीट के बगैर। पॉपुलेशन का आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप मतलब ज़ाहिर नोट से करेंगे। कैपिटल सिटी पंजाब की, सिंध की, केपी के, बलूचिस्तान, इन सब के कैपिटल्स कौन कौन से आप ये नोट से देख लेंगे। एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ वजात नहीं कर रहा, क्योंकि वजात देने जाऊंगा बहुत ज्यादा कर जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सिंध और पंजाब में तो एग्रीकल्चर की तुक बनती है। क्यों है? पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर बहुत है, क्यों? रिवर इंडस गुजर रहा है। ठीक है, केपीके में एग्रीकल्चर इतना नहीं है, हालांकि वहां से भी पहाड़ों का पानी पिघल के आ तो रहा है, लेकिन केपीके का जो लैंडस्केप है, केपीके की जो टोपोग्राफी, वो उसकी जो जमीन है ना, वो सीधी नहीं है, सीधी जमीन पे उगता है कुछ, वो सीधी सीधी जमीन, पानी दोगे सारा बीच में जमा हो जाएगा, गड्ढे बने हुए, सही ना? तो फैलावा नहीं है जमीन का, पहाड़ी इलाके है ना, तो पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। पंजाब में लंबी लंबी सीधी सीधी जमीनें बहुत है, सिंध में लंबी लंबी सीधी जमीनें बहुत है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है अच्छे से। बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर है केपीके में। और बलूचिस्तान में क्यों एग्रीकल्चर नहीं हो पाता? फ्रेश वाटर की किल्लत। एग्रीकल्चर नमक के पानी से थोड़ी होता है, फ्रेश वाटर से होता है, और उसकी किल्लत है बलूचिस्तान में। क्लियर है? तो वो ये वाली बात आपको यहाँ मिलेगी। नेचुरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान में बड़ी सारी नेचुरल रिसोर्सेज है। कॉपर कहते हैं तांबे को, तांबे की माइंस हैं, और ऑयल एंड गैस की बहुत सारी फैसिलिटी वो है, अंडरग्राउंड ऑयल एंड गैस बड़ा मौजूद है, गोल्ड की बहुत सारे वहां पर, सोने की कान, कोयले की कान, ये सब कुछ बहुत है। ठीक है जी, लेकिन प्रॉब्लम यह, उसको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी के पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, उस पूरे पूरे सिस्टम के पैसे नहीं है जो वो निकाल सके। तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है, हमारे पास जगह है, हम आपको हुकूक देते हैं कि इस जगह से आप निकाले गोल्ड, और इस जगह के हुकूक देने के बदले हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कोई दूसरे ममालिक के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंट्रीज हैं जिनके पास इन्वेस्ट करना होता है इधर, तो फिर इन्वेस्ट करते हैं आके ऐसी जगह पर, वहां यहाँ से अपनी मादनियात निकालते हुए आते हैं और हमारे मुल्क की हुकूमत को पैसे देते हैं जितने उनके साथ एग्रीड, और बाकी वो लेके चले आते हैं रिसोर्सेस। इंडस्ट्रीज पाकिस्तान, पंजाब में कौन सी, सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में कौन कौन सी है? ठीक है, इस हवाले से ये। अच्छा, एक खास सिंध के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग पानी के जहाजों वाली। बलूचिस्तान में भी शिपिंग इंडस्ट्री होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर पानी के जहाज के लिए पानी है समंदर का। सही। ज्योग्राफी, जमीन कैसी है? पंजाब के पास बड़े बड़े प्लेन एरिया, प्लेन मतलब सीधे सीधे एरियाज, कि जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह हो सकता है। सिंध में भी है, लेकिन बलूचिस्तान का रगिड है। रगिड मतलब ये होता है पहाड़ी इलाका, ऊंच नीच, रफ, सीधा प्लेन ना हो, वो रगिड होता है एरिया, जिसमें बहुत सारे गड़े हैं, ऊंचे पहाड़ियां हैं, छोटे गड़े हैं, कोई सीधी जगह ही नहीं जहां पर एग्रीकल्चर खुल के हो सके। छोटे छोटे लैंड पीसेस है ना, अगर हल्का, तो उसमें छोटा छोटा एग्रीकल्चर हो सकता है, इतना कि जो फार्मर है उसकी फैमिली को हो जाए पूरा। ठीक है, उससे बढ़कर नहीं हो सकता। कल्चरल इंपॉर्टेंस, सबके अपने अलग अलग कल्चर्स हैं, इसकी भी वजाहत के ऊपर नहीं जाऊंगा। यहां पर इसमें सिंध में मोइंजोदड़ो आपने देख लिया था,
तो सिंध के अंदर एक अपना कल्चर है पूरा, उनके बहुत सारे अपने फेस्टिवल्स हैं, हमें इतना नहीं पता, हम शहरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिंध के अंदरून में जाएंगे तो उनके बहुत सारे अपने कल्चर्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, उनके पहनने का तरीकेकार एक होता है, उनके घरों का एक अपना कल्चर तरीकेकार होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंध में पुरानी, बहुत पुरानी, पाकिस्तान तो नया है अभी, 70 साल हुए, 70-80 साल के करीब भी नहीं हुए पाकिस्तान को। हजारों सालों से पहले की जो सिविलाइजेशन जो यहाँ पर रही हैं, उनके पूरे कल्चर दफन है यहाँ पर। वो वट्टी खोद खोद के पूरा मोहनजोदड़ो निकला है, तो देखा कि उनके तो पूरे, उनके कल्चर में एक पूरा पब्लिक बाथ था, एक पूरी जगह बनी हुई थी जहां पर जो है ना, जैसे आज का स्विमिंग पूल होता होगा, फिर उनका पूरा सेवरेज का निजाम था, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें मोहनजोदड़ो की पता चली कि कहां से कितने पुराने पुराने कितने किस्म के लोग गुजरे हैं, कैसे कैसे कल्चर्स गुजरे। भारत केपीके के लोगों का एक अपना कल्चर है, उनका एक अपनी मेहमान नवाजी वाला हिसाब किताब है, उनके म्यूजिक भी अलग किस्म के, उनके खाने के तरीके भी अलग है, ये कल्चर में सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये हर प्रोविंस के हवाले से, इसी तरीके से हमने जो ऊपर ऊपर से बात कर ली थी सवाल से कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, जिसमें आईसीटी आता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जहां हमारा सारी हुकूमत की फेडरल हुकूमत ही वही होती है, प्राइम मिनिस्टर वहां होता है, प्रेसिडेंट वहां होता है हमारा, ठीक है जी। वहां पर आपकी मुल्क की सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये क्या है, नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आती, इसके ऊपर अगर हुकुम चलता है ज्यादा तो किसका, फेडरल हुकूमत का चलता है, कि फेडरल हुकूमत जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उसमें रहती है, कांटेक्ट में। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान किसी सूबे के अंडर नहीं आता, बल्कि अगर ये आता है तो फेडरल हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन फेडरल हुकूमत भी इसके अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट में रहती है, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है। फाटा अब नहीं है अलग से, पहले फाटा अलग हुआ करता था, अब 2018 तक का बता रहा है ये खाली, कि फाटा भी एक अलग सा रीजन था जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब फाटा किसका हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा का, केपीके का हिस्सा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। लैंड ऑफ पाकिस्तान में, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम काम कर रहे थे, मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें सिटीज तो बहुत सारी है पाकिस्तान की, लेकिन मेजर वंस वी हैव टू कवर ओवर हियर। मेजर वंस के अंदर कौन कौन से, यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी। अब आपको इस्लामाबाद लोकेट करना आएगा तो आप उसके आसपास मरी ढूंढ लोगे। गुजरावाला इट्स इन पंजाब, लाहौर इज इन पंजाब, फैसलाबाद मुल्तान ये पंजाब में है, ठीक है। सियालकोट भी पंजाब में। पेशावर कहाँ है, हाँ पेशावर, चित्राल, गिलगित, ये आप नॉर्दर्न में ढूंढेंगे। फिर हैदराबाद, कराची, हैदराबाद और कराची सिंध के अंदर है, सिंध के दो बड़े शहर है हैदराबाद और कराची, और भी होंगे सक्खर वगैरह, लेकिन आप जो पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो बता रहा हूँ, बाकी भी ढूंढ लोगे, लिखे हुए तो हैं, हमने जो मैप आपको प्रोवाइड करना है जो आपके नोट्स में है तो उसमें और भी लिखे हुए हैं। क्वेटा, गवादर, ठीक है, बलूचिस्तान के ये। तो मैप पे आ जाते हैं, जो हमने नाम लिए उन नामों को इसमें ढूंढते हैं। ये मैप का नीचे रेफरेंस भी लगा हुआ है जहाँ का मैप है। अच्छा जी, इस्लामाबाद अगर आपने देख लिया, इस्लामाबाद से ऊपर है मरी और इस्लामाबाद से नीचे है रावलपिंडी। तो अगर आपको दो डॉट्स दिख गए एक साथ इस तरफ, एक डॉट दिख गया तो आप कहोगे इस्लामाबाद, लेकिन दो डॉट्स दिख गए और एक पे लिखा है ए और एक पे लिखा है बी, तो ऊपर वाला अगर ए है नीचे वाला बी है तो मतलब ए जो है इस्लामाबाद है, नीचे रावलपिंडी है। अच्छा, एक जो है दो डॉट्स दिख गए, ए और बी लिखा हुआ है, लेकिन दो डॉट्स के दरमियान थोड़ा फासला है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी तो एक साथ है, डॉट्स के दरमियान दो फासला है और ए भी लिखा, तो जो फिर ऊपर वाला है वो मरी है, नीचे वाला इस्लामाबाद है, ठीक है ना। तो इस तरह से है, इसको मीर, ऐसे मीर से याद रखना चाह रहे हैं तो मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ठीक है। लेकिन मरी और इस्लामाबाद में फासला ज्यादा है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो बिल्कुल बहुत ही करीब का है, सही जी। पेशावर केपीके में आता है, मुजफ्फराबाद हमारी लिस्ट में नहीं है, खैर पेशावर हो गया, यहाँ पर गिलगित हो गया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेफिनेटली, ठीक है। चित्राल हो गया यहाँ पर जी भी गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा जी, और हम आ जाते हैं सियालकोट, पंजाब का हिस्सा है ये, सियालकोट पंजाब का शहर है। फिर उसके अलावा गुजरांवाला सियालकोट के पास है। आप इन्हें अब मतलब ये थोड़ा सा ऐसे सिर्फ याद नहीं करना कि सियालकोट कहाँ है, गुजरा, ऐसे कभी नहीं होगा, यूं याद होगा कि गुजरांवाला के ऊपर है सियालकोट, गुजरांवाला के नीचे फैसलाबाद और लाहौर है, लाहौर जो है वो बॉर्डर के साथ है, वाघा बॉर्डर लगता है, सही, तो वो लाहौर में, तो इसे याद रहेगा इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, राइट।
और गुजरात से नीचे लाहौर और उसके लेफ्ट साइड पे फैसलाबाद आपको मिल जाएगा, सही जी। और क्वेटा है आपका इस तरफ, चमन बॉर्डर है आपका, उससे पहले क्वेटा, चमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, क्वेटा से थ्रू होके लगता है चमन बॉर्डर, तो चमन बॉर्डर से पहले क्वेटा है, सही है। और क्वेटा से बिल्कुल नीचे इस तरफ आ जाए तो क्या पड़ेगा बलूचिस्तान में, गवादर, बिल्कुल पाकिस्तान जब खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल उसके एंड की तरफ है गवादर, ठीक है। गवादर, गवादर के बाद जीवानी भी है यहां पर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गवादर वो है जो पोर्ट की सिटी है, तो याद रहेगी। कराची अगेन आप समंदर के साथ ढूंढेंगे, और सिंध के अंदर कराची से ऊपर आपको मिलेगा हैदराबाद, क्लियर होती है। तो ये आपके मोटे मोटे शहर हैं जिनकी लोकेशन यहां पर दी हुई है। सो ये आप करेंगे कवर नोट से, उसके बारे में, तमाम शहरों के बारे में आपकी वजाहत लिखी हुई है। अब पहले हमने देखा था वो रीजन्स के बारे में था, ज्योग्राफिक रीजन्स, तमाम जो है ना सूबे, चारों सूबे के कॉलम बने हुए थे, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, और उनकी लोकेशन, कल्चर, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, नो, ये सारी चीजें जिस तरह से लिखी हुई थी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉलम्स बने हुए चार, लोकेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब अभी जल्दी मैं बता दूंगा, बाकी इकोनॉमी को पूरे तौर पे हम रीड करेंगे, डील करेंगे। इकोनॉमी का मतलब कमाई के जराए, इकोनॉमी का मतलब कमाई के जराए। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब ये लोग कमाते ज्यादातर किस तरह से, यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, क्या सेल होता है, किस वजह से मशहूर है, क्लियर होती है। और अदर की फीचर्स, अदर की फीचर्स में कल्चर्स वगैरह या कोई भी एक्स वाई जी बातें, ठीक है। तो जी इस्लामाबाद के अंदर आते हैं हम, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी रीजन में, इस्लामाबाद का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट है। रावलपिंडी की बनस्बत देखें तो इस्लामाबाद कूलर है, इस्लामाबाद से और ऊपर आ जाए मरी तो वो ज्यादा कूल है, ठीक है, ज्यादा कोल्ड है एज कंपेयर टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो इस्लामाबाद का मॉडरेट क्लाइमेट है, समर्स में माइल्ड होता है और विंटर्स में तो बहुत बहुत ठंडा होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये पॉलिटिकल सेंटर है आपका, आपके मुल्क का पॉलिटिकल सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ से पूरे मुल्क की चलती है। तो यहाँ पर सबसे अहम इदारे मौजूद है मुल्क के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर नेशनल असेंबली जो कि हमारी नेशनल पार्लियामेंट है, ठीक है। अदर की फीचर्स क्या है, इसकी जो लोकेशन है वो मरगला हिल्स के फुट पे है। मरगला हिल्स क्या है, मरगला हिल्स हिमालय रेंज के अंदर, जब हम आगे आएंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरफ मरगला हिल्स है, मरगला हिल्स के फुट के ऊपर आता है मरी, इस्लामाबाद वगैरह, ठीक है। और मरगला हिल्स जो है वो पार्ट है उसका हिमालयन रेंज का, तो इसके ऊपर आगे मजीद जब पढ़ेंगे नेशनल टोपोग्राफी के ऊपर तो देख लेंगे। मरी, मरी पंजाब के नॉर्थ में, अगर पंजाब का जो सूबा है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बीच में से अगर पंजाब को हाफ करें तो ऊपर वाला हाफ नॉर्थर्न पंजाब है, नीचे वाला सदर्न पंजाब है, मिडिल वाला कह लो सेंट्रल पंजाब। तो पंजाब के नॉर्दर्न वाले हिस्से में मरी, इस्लामाबाद नॉर्दर्न पंजाब के अंदर ही आता है अगर यूं देखा जाए, ठीक है, लेकिन वो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। मरी पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इस्लामाबाद तो एक अलग टेरिटरी है ना, उसको कोई कोई पंजाब का जो मिनिस्टर है ना वो रूल नहीं करेगा, इस्लामाबाद को प्राइम मिनिस्टर ही रूल करेगा, क्लियर है। अच्छा जी, तो मरी जो है वो नॉर्दर्न पंजाब के अंदर आता है, और हिमालय के फुट हिल्स पे, हिमालय के फुट हिल्स पे बोल दो, या मरगला हिल्स के, अच्छा मरगला हिल्स के फुट हिल्स पे है इस्लामाबाद, हिमालय के फुट हिल्स पे मरी। हालांकि मरगला हिल्स खुद हिमालय के नहीं, बिल्कुल एंड वाला हिस्सा मरगला हिल्स है, लेकिन ये मुझे भी पर्सनली क्लियर नहीं है कि मरी इटसेल्फ मरगला हिल्स का पार्ट है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि मरगला हिल्स वो वाले हैं जो दामनिको वगैरह, पीर सुहावा, जहां पर मुनाल रेस्टोरेंट बीच में था वो तो खत्म हो गया, तो वो जो है ना मौजूद था, और इस तरह की तमाम जो पहाड़ी के ऊपर और भी लोकेशंस थी उसमें, तो वो मरगला हिल्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा मरी, पहला इसकी लोकेशन की बात हो गई, इसका मरी का हम बताया, क्योंकि वो जितना नॉर्थ में जाओगे तो उतना कोल्ड होता रहेगा ना, क्लाइमेट तो कोल्ड है। टूरिज्म बहुत है यहाँ पर, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे कमाते हैं, ज्यादातर टूरिज्म से कमाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। और पॉपुलर हिल स्टेशन है, और इसके क्या फीचर्स है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मतलब हिल्स के ऊपर बना हुआ पूरा एक इलाका है मरी, तो वहां से व्यू, सीनिक ब्यूटी, सीनरी बहुत अच्छी है, सही। रावलपिंडी के ऊपर आते हैं, तो रावलपिंडी हमारा कहां पर है, इस्लामाबाद से नीचे है थोड़ा, और रावलपिंडी अगेन पार्ट ऑफ पंजाब ही है वो भी। और हॉट समर्स क्यों लिखा है, माइल्ड विंटर्स,
इस्लामाबाद से थोड़ा नीचे हो जाने से कितनी हॉट हो जाती है, इतनी नहीं हॉट कर ले, लेकिन फिर भी इट्स हॉटर देन इस्लामाबाद रिलेटिवली, क्योंकि इस्लामाबाद हाइट्स के ऊपर भी है थोड़ा। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे, मिलिट्री हब्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। अच्छा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट रूट्स, मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स निकलते हैं रावलपिंडी से, ठीक है। गुजरांवाला, गुजरांवाला जो है पंजाब का ही हिस्सा है और लाहौर के नॉर्थ ईस्ट पे है। अगर लाहौर देखे कहाँ है हमारा, लाहौर ये रहा जहां मेरा माउस है, दिख रहा है, इसके नॉर्थ ईस्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट साइड, ये गुजरांवाला का हिस्सा है, ठीक है। तो गुजरांवाला इस जो है वो लाहौर से ऊपर कहलाया। गुजरांवाला के अंदर वो पहलवानी वगैरह बड़ी मशहूर है उनकी। बाकी वहां पर टेक्सटाइल का बड़ा काम, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़े का जितना काम है टेक्सटाइल सेक्टर में आता है, वो चाहे तौलिए हो, पेंटे हो, टी शर्ट्स हो, या लॉन के कपड़े हो, या बेडशीट हो, वॉट एवर, सही ना, वो सब कपड़े में। बल्कि कच्चा कपड़ा जो बड़े बड़े थान होते हैं कपड़े, वो सब कुछ जो है वो कपड़े में आता है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आता है। इनफैक्ट जो वो जो धागे वगैरह है ना, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही आ गए, इससे कपड़ा बनता है वहां। तो ये उसके लिए बड़ा मशहूर है। और बाकी ये है कि पंजाबी कल्चर है, रेसलिंग वगैरह इनके अंदर ज्यादा है गुजरांवाला में। लाहौर, लाहौर के पास जो है, लाहौर की लोकेशन जो इंडियन बॉर्डर के साथ लगती है एक तो, ठीक है, पंजाब का हिस्सा है। हॉट समर्स होती हैं, विंटर्स कूल होती हैं, मूनसून रेनफॉल यहाँ पर होता है। मूनसून क्या है वो आगे देखेंगे हम जाके, मूनसून रेनफॉल क्लाइमेट के चैप्टर में आप देखेंगे। ये बस समरी है, जब भी बताऊं, ये जब कंप्लीट कर लेंगे ना आप एंड टू एंड, ये तो बिट्स एंड पीसेस में समरीज आए जा रही है, हम किसी चीज को थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आके डिटेल्स मौजूद है हर चीज के अलग अलग, ठीक है। तो अच्छा, लाहौर की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ मौजूद है, जैसे कराची है वैसे लाहौर है, बहुत सारा मतलब इंडस्ट्रियल वर्क है, बहुत सारे कमर्शियल वर्क है, कमाई के जराए वहां बहुत मौजूद है। कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं आप इसको, पाकिस्तान का कैपिटल तो नहीं लेकिन कल्चरल कैपिटल। यहाँ पर कल्चर पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान खुद इंडिया का पार्ट था, इंडिया के अंदर मुगल हिस्ट्री बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद थी, तो मुगल हिस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको वो मिलेंगे, मनाजिर मिलेंगे, जो अभी तक जितने प्रिजर्व्ड है। बहुत सब तो खत्म हो गया, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के लेकर चीजें, लेकिन जितना प्रिजर्व है वो मौजूद है। लाहौर फोर्ट हो गया जैसे मुगल आर्किटेक्ट्स के दौर से, इसी तरह की बादशाह मोस्क हो गई। फैसलाबाद, फैसलाबाद एक गर्म इलाका है, लाहौर से थोड़ा सा लाहौर से वेस्ट की तरफ है थोड़ा, ठीक है। गुजरांवाला को नॉर्थ ईस्ट ऑफ लाहौर गलत लिखा है, गुजरांवाला इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर। नॉर्थ ऑफ लाहौर ज्यादा बेहतर है बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर ही है, बेहतर ये है ये, ठीक है। गुजरांवाला लाहौर से ऊपर है, फिर लाहौर है। अच्छा, फैसलाबाद, फैसलाबाद लाहौर के वेस्ट साइड पे पड़ता है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट पे पड़ता है, और वहां पर समर्स हॉट है, विंटर्स कूल है। अच्छा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल इंपॉर्टेंस। जैसा कि इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर की वैल्यू है, मैनचेस्टर में टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बहुत वैल्यू का टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है, कपड़े का काम बहुत है। तो जिस तरह मैनचेस्टर इंग्लैंड के लिए वर्थ रखता है, वैसे ही फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए वर्थ रखता है। तो मैनचेस्टर का लफ्ज क्यों लिया, इंग्लैंड का लफ्ज क्यों लिया? कोई और मुल्क के लिए किसी और मुल्क के किसी और शहर की मिसाल भी दे सकते थे। जैसे यूएसए का कोई शहर जो टेक्सटाइल में आगे, वो यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वैसे ही फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए होगा। इसकी दो वजूहत हो सकती है, एक तो किसी और मुल्क के किसी और शहर का कहते हैं तो आप कहते हैं कि इंग्लैंड का रेफरेंस क्यों नहीं दिया, ठीक है ना, तो इंग्लैंड का दिया तो कहो। लेकिन वजह ये नहीं है, वजह ये है कि पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स आए थे, तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था ना, तो तब से ही यहाँ पर टेक्सटाइल का काम हो रहा था। तो इस रीजन को तब से ये स्टेटमेंट मिली हुई है कि जैसे कि इंग्लैंड में हमारा मैनचेस्टर है, वैसे कि यहाँ का ये वाला हिस्सा है, और इसका नाम लायलपुर था, फैसलाबाद बाद में हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फेमस फॉर फैसलाबाद क्लॉक टावर। फैसलाबाद क्लॉक टावर है उसका मॉन्यूमेंट टाइप का, तो वहां इस वजह से मतलब एक लोकेशन है उसकी। मुल्तान, मुल्तान मशहूर है अपने आमों की वजह से। मुल्तान का, अच्छा, मुल्तान सदर्न पंजाब में आता है, पंजाब के लोअर हिस्से में, इसीलिए एक्सट्रीमली हॉट होता है वो। जैसा मैंने आपको बताया था कि पंजाब का एवरेज क्लाइमेट तो आप कह सकते हो माइल्ड टू हॉट के दरमियान होगा, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब टेम्परेट क्लाइमेट होगा, कि बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी, खासतौर पर साउदर्न पंजाब में, पंजाब के जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें बहुत गर्मी, तो उस हिस्से में मुल्तान आता है। मुल्तान मशहूर है आम की वजह से। और इसके अलावा मुल्तान कल्चरली, कल्चर जो है ना मुल्तान का, वो कहलाता है सूफियों का शहर। बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार वहां पर, बहुत सारे सूफियों का मजार होगा वहां, ठीक है ना, तो सूफियों का शहर कहलाता है।
सियालकोट, सियालकोट मशहूर है स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से। उसकी लोकेशन कहाँ है आप पढ़ेंगे और मैप में लोकेट भी करेंगे, जो लिखा है उस हिसाब से लोकेशन है कि नहीं है। और उसके बाद हॉट समर्स माइल्ड विंटर्स, सियालकोट, सियालकोट में स्पोर्ट की इकोनॉमी कमाई के जरा खासतौर पर क्या, स्पोर्ट गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, सर्जरीज में डॉक्टर्स यूज करते हैं जो सारे उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ बनते हैं, ठीक है। लेदर गुड्स की वजह से मशहूर है ये। फीफा वर्ल्ड कप की बॉलें के इंटरनेशनल मतलब फीफा वर्ल्ड कप की बॉलें बनी है सियालकोट के अंदर, 3 एक दफा टेंडर मिल चुका है सियालकोट को उसका। पेशावर अगेन केपीके का, आप समझ ले केपीके का सबसे इंपॉर्टेंट शहर, केपीके के अंदर रहते हुए पेशावर उसका कैपिटल बोलते हैं आप, सही है। और ट्रेड रूट है वो भी, क्योंकि पेशावर के थ्रू रूट निकलता है अफगानिस्तान के लिए भी। और आज से नहीं, सदियों पे पीछे चले जाए, चाइना के टाइम का सिल्क रोड बना हुआ है, जिसकी अभी मैंने पिक्चर भी नीचे बनाई हुई, चाइना के टाइम का सिल्क रूट है पूरा। तो ये जहां से गुजर रहा है ना, तो पाकिस्तान का दूर दूर तक तस्वर नहीं होगा सिल्क रोड इतना पुराना, पता नहीं कितने 8-10 पता नहीं कितने सदियां पुराना होगा, या इससे भी बहुत ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये यहाँ से गुजरते गुजरते इंडिया के से थ्रू होते होते ये जो गुजर रहा है ये पूरा सिल्क रोड है। सिल्क रोड में सिर्फ रोड शामिल नहीं है, समंदर की ट्रेड भी शामिल है, ये सब सिल्क रोड कहलाता था। तो वो गुजर रहा है पेशावर वाले एरिया से होते हुए, ठीक है जी। दिस ऑल इज गुड टू नो, मतलब सिर्फ ऐसा है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, इसी तरीके से पेशावर जो है ये लिखा हुआ भी सिल्क रोड की वजह से मशहूर। चित्राल, चित्राल में भी टूरिज्म बहुत है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऊपर वाली साइड पे आता है ना, गिलगित वाली साइड पे आता है। तो चित्राल पे टूरिज्म बहुत है। वहां पर एक फेस्टिवल होता है, इनके कल्चर की बात करें अगर, चंदूर पोलो फेस्टिवल। पोलो क्या होता है, घोड़े पे, समझ लो हॉकी है लेकिन घोड़े पे चढ़ के आप खेलते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है गेम, लेकिन स्टिल आप ये समझ लेंगे घोड़े पे चढ़ के हॉकी, ठीक है। तो वो पोलो कहलाता है। और इसके अलावा हिंदूकश माउंटेन्स जो है, इसके चित्राल से ऊपर ही हिंदूकश माउंटेन्स भी आते हैं, जब माउंटेन रेंजेस पे जाएंगे तब पढ़ेंगे आप। पर अगेन नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं चित्राल, तो उसमें टूरिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं गिलगित के ऊपर। लोकेशन गिलगित की, नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में ये गिलगित शहर, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान एक प्रोविंस कह लो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान उन प्रोविंसेस की तरह नहीं है जो फेडरल हुकूमत के अंडर, मतलब फेडरल हुकूमत ने जिनको अलग अलग प्रोविंशियल स्टेटस दिया हुआ ना, जिसमें अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं और वो एक पूरी हिरार्की चल रही है पाकिस्तान की, वैसा हिसाब नहीं है। जैसे मुल्क का पूरा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे गिलगित बल्तिस्तान का अपना प्राइम मिनिस्टर भी है। ऑल्दो ये जरूर है कि उसकी पावर्स भी एक मतलब उसकी इंडिपेंडेंस मौजूद है, लेकिन स्टिल वो भी कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का, वरना तो एक अलग ही मुल्क कहलाता गिलगित बल्तिस्तान। बस ये कि उसको ऑटोनॉमी दी हुई है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकता है, सही। पर कहीं ना कहीं वो भी पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंडर ही आता है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है वो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है गिलगित के अंदर, टूरिज्म, और टूरिज्म के साथ साथ वहां पर आपके जो फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं वो बड़े सारे हैं, एप्रिकॉट्स, वॉलनट, अखरोट वगैरह, अखरोट होते हैं वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स क्या होते हैं, खुबानियां, ठीक है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। अच्छा, माउंटेन के दरमियान, माउंटेन वैलीज है, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, लेकिन जहां पॉसिबल हो ना, फ्लैट लैंड्स मिलते हैं, 2 माउंटेन्स के दरमियान होती है वैलीज, तो जहां वैलीज अवेलेबल हो तो वहां पर एग्रीकल्चर कर लेते हैं लोग, जो हो सकता है इनके वहां एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप्स जो उग सकती होंगी। और फिर माउंटेन, असल में माउंटेनस रीजन स्लोप वाला होता है, स्लोप वाले एरिया में आप क्रॉप इसलिए फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो अगर, तो उसमें जितना पानी देना उतना पानी तो दे दिया और ठहरेगा थोड़ी, स्लोप डाउन हो जाएगा। फिर माउंटेन्स में भी एक तरह से फार्मिंग करने की टेक्निक होती है, वो मैं बताऊंगा, जो माउंटेनियस रीजन्स में या स्लोपी रीजन्स में करते हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे जब एग्रीकल्चर का यूनिट कर रहे होंगे। तो जी बात ये हो रही थी कि ये गिलगित जो है, गिलगित चित्राल तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, गिलगित उससे थोड़ा सा बीच में है। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन वाइज दिखाऊं तो चित्राल देख रहे हैं आप, यहां पर है, सही ना। चित्राल के पास जो माउंटेन रेंज लगते हैं हिंदूकश रेंज है, वो शायद नीचे, वो नीचे आएगा अभी। गिलगित जो है वो थोड़ा सा मिड में है, मतलब चित्राल की बनिस्बत ईस्ट की तरफ आ जाए। गिलगित से जो रास्ता निकलता है पूरा कराकोरम हाईवे के निकलता है। कराकोरम हाईवे कौन सा, वही जो खंजराब पास से लेकर गवादर पोर्ट तक कनेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, वो कराकोरम हाईवे है।
तो खुजरात पास किधर है? वो कराकोरम हाईवे का सबसे आखिरी पॉइंट है पाकिस्तान का। फिर वो खुजरात पास से आप कहाँ एंटर हो जाते हो? चाइना के अंदर एंटर हो जाते हैं। इनफैक्ट कराकोरम हाईवे इज द हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट पेव्ड रोड है। रोड्स में दुनिया का हाईएस्ट रोड कह ले, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक लेके जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर अक्रॉस जाता है, ठीक है ना, कि पूरा जना आप समझ लो हाईएस्ट रोड जो कि बाकायदा जिसमें रोड्स बिछे हुए, दामर बिछा हुआ है, उस तरह वाला। वरना तो होंगे पहाड़ों के दरमियान भी पासेस वगैरह, रास्ते वगैरह होंगे, लेकिन जो हाईएस्ट है हाईवे के तौर पे तो वो कराकोरम हाईवे दुनिया का, ठीक है। अच्छा जी, गिलगित पे थे, तो गिलगित की लोकेशन देख रहे हो जहां मेरा माउस है? गिलगित से अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो चित्राल है, गिलगित से ईस्ट की तरफ जाऊं तो स्कर्दू है, स्कर्दू और चित्राल के बीच में कहीं गिलगित, सही। और गिलगित से रास्ता कराकोरम हाईवे, कराकोरम माउंटेन रेंज के लिए भी जाता है। तो जो बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग के लिए, कराकोरम माउंटेन में है K2, K2 जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और क्लाइम करने में दुनिया की सबसे डेंजरस पीक है। सर्दियों में क्लाइम करना K2 में सबसे मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट तो है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के जो स्ट्रक्चर है वो K2 की बनिस्बत कम डिफिकल्ट है। सर्दियों में K2 पे क्लाइम करना बहुत मुश्किल है। कभी किसी ने नहीं किया था, बस बीच में अभी आई जस्ट फॉरगॉट दैट, पूर्जा करके, निर्मल पूर्जा करके था, उसने जो है ना वो किया था, एसेंट किया था उसको K2 को विंटर्स के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा ने भी कोशिश की थी, वो जो है अलाइव वापस नहीं आ पाए, वो वहीं पर उनकी जो है ना डेथ हो गई थी, ठीक है, पहाड़ के अंदर ही। बहरहाल सो हमने गिलगित के बारे में देखा कि वो गेट वे टू ट्रैकिंग है, बहुत सारे ट्रैकिंग के रास्ते वहां से निकलते हैं कराकोरम के लिए, कराकोरम रेंज के लिए। कराकोरम माउंटेन रेंज है जिसके दरमियान से जो पास हो रहा है वो कराकोरम हाईवे पास हो रहा है। कराकोरम हाईवे कराकोरम माउंटेन रेंज के से पास थ्रू होके चाइना के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। और वो जो पास बीच में जो बना हुआ है, जो कराकोरम माउंटेन रेंज को बीच में से काटता हुआ समझ लो गुजरता है, वो पास जो बीच में बना हुआ उसका नाम है खुजरात पास, ठीक है। वो गिलगित पे ही पड़ता है, गिलगित के थ्रू ही पड़ता है। हैदराबाद, हैदराबाद एक इंपॉर्टेंट सिटी है कराची की, वो सिंध की। इनफैक्ट कराची से पहले हैदराबाद कैपिटल था सिंध का, सिंध का कैपिटल हैदराबाद था, ठीक है। कराची एक सिटी है, पोर्ट सिटी है कराची। कराची की अपनी जो है सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कराची के अंदर आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में, जो पूरे मुल्क की कंपनीज के जो सारे शेयर्स की जो लिस्टिंग का हब है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो कराची के अंदर है, वो बिल्डिंग, ठीक है। इसके इसी तरीके से पाकिस्तान को फाइनेंशियल, कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है कि यही सारे मेजर हेड ऑफिसेज है, यही सारी शेयर्स एक्टिविटी होती है। तो जहां पर स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं पर सारा जो है ना सरमाया, मतलब पैसा, फाइनेंस आएगा। वो फाइनेंस रेस करती है कंपनीज स्टॉक्स के जरिए, और फिर वो पैसा लगाती है अपने फैक्ट्री, अपने प्रोडक्शन के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, बिजनेस यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, स्टॉक्स अपने लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लोगों को वो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो वो खरीदते हैं कि उनको फ्यूचर में मुनाफा होगा उन शेयर्स को खरीदने के बदले। हर शेयर मतलब, शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी का ओनर बनना। तो जो अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही होगी उसके शेयर लोग खरीद लेंगे, जिनके पास इजाफी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स रख लिए और कंपनी के पास वो पैसा पहुंच गया, कंपनी ने उस पैसे से लोगों का पैसा रिसीव करके, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया ना, पैसा रिसीव करके अपने जो भी उनके ऑपरेशंस हैं वो एक्सपेंड किए, बड़ा किया अपना सेटअप, और ज्यादा कमाया और प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमा के वो हिस्सा फिर उन शेयर होल्डर्स में बांटा, ठीक है। ऐसे होता है ना काम। तो कंपनीज का फाइनेंस कहां से रेस करती है? मेनली स्टॉक एक्सचेंज एक चैनल है जहां से एक रास्ता है, एक जरिया है जहां से कंपनीज जो है फाइनेंस रेस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल से भी कोई राब्ते होते होंगे तो कराची इज द कॉमर्स हब, कमर्शियल हब है, तो यहीं पर हेड ऑफिसेज मेनली होंगे। तो इसके अलावा यहाँ के अलावा लाहौर में भी है, ठीक है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, वो कराची में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, बाकी सी पोर्ट्स यहाँ पर मेजर यहीं पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के सबसे अहम सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। बाकी गवादर तो कंट्रोल्ड बाय चाइना है ना, लेकिन पाकिस्तान की फर्दर जो ट्रेड है वो सारी कराची के जरिए जाती है। कोयटा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। कोयटा का एक तरफा बॉर्डर अफगानिस्तान पे लगता है, चमन बॉर्डर। कोयटा से के थ्रू चमन बॉर्डर तक पहुंचते हैं। चमन बॉर्डर जो अफगानिस्तान से जुड़ने वाला जो बॉर्डर, चमन बॉर्डर है, ठीक है। कोयटा का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड विंटर्स,
बहुत कोल्ड विंटर्स भी हो जाती है। इनफैक्ट सर्दियों में ना वहीं कोयटा की ठंडी हवाएं, खुश्क ठंडी हवाएं कराची तक भी पहुंच जाती कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड आ रही होती है। क्लाइमेट के अंदर मौका मिलेगा ये तो कवर कर लेंगे उसको भी। कोयटा के अंदर भी एग्रीकल्चर मौजूद है, फ्रूट्स का वहाँ पर बहुत कोयटा में, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर और एक ज़ियारत है जगह, तो वहाँ फ्रूट्स का के मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स उगते हैं, आप ये कह लें। ठीक है, और अफगानिस्तान से ट्रेड करने का बहुत इंपॉर्टेंट हब है कोयटा, क्योंकि इसके जरिए चमन बॉर्डर गुजरता है। पेशावर के जरिए भी अफगानिस्तान का रास्ता आता है डेफिनेटली, तो वो भी है, पेशावर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गवादर, गवादर आपको पता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल साउथ पे जो गवादर सिटी है, उस गवादर सिटी के अंदर मौजूद है गवादर पोर्ट, और गवादर पोर्ट सबसे अहम हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। गवादर पोर्ट बनाने के लिए तो चाइना ने गवादर पोर्ट तक कंट्रोल हासिल करने के लिए तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इतना बड़ा हाईवे भी गुजर रहा है, उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है मेनली, क्योंकि उसी के ट्रक्स गुजरने वहां से। ठीक है, माल भर भर के, तो इट हैज टू बी इन्वेस्टेड। चाइना के साथ अभी मतलब ऐसा नहीं कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे तो काम चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है, वो एक्सटेंड होते होते होते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऑपरेशन जारी भी हो चुके हैं चाइना की तरफ से। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी साइड है जिसमें आप जो है ना डैशेस को फिल कर देंगे, ABCDEFG जो भी आपको समझ में आता है आप मतलब कर ही लेंगे इजीली, इसमें कोई मसला नहीं है। तो प्रोविंसेस की बात है ना, सिवाय डी के। डी क्या है? इस्लामाबाद, ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फिर ये है सिटीज का, सिटीज को पक्का करने के बाद ये जो डैशेस इनको फिलअप करना, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम भी करेक्ट करना है इसको। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को कौन सा, देखिए एक सिटी को इंडिविजुअली याद नहीं रखना, उस सिटी के ऊपर और नीचे कौन से वो याद करना, हर सिटी के ऊपर नीचे, ताकि एक अगर भूल भी रहे हो तो उसकी दूसरी की वजह से वो याद आ जाए। क्लियर? एम पे कौन सी होगी? चमन दिख रहा है बॉर्डर, तो कौन सी होगी? कोयटा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, द नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग ड्रेनेज